हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 6 माइंड गेम्स एक्स पार्टनर प्लेज व्हेन दे वांट यू बैक। 6 वो माइंड गेम्स जो आपका पार्टनर आपके ऊपर खेलता है जब वो आपको वापस हासिल करना चाहता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके सवालात हों जिनके आपको जवाबात चाहिए तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी गेम्स हैं जो आपकी एक्स प्ले कर सकती है या आपका एक्स प्ले कर सकता है या कर रहे होंगे मे बी इस टाइम आपको वापस हासिल करने के लिए। लोग गेम क्यों खेलते हैं ना रिलेशनशिप, कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया है? लोग रिलेशनशिप में गेम्स इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनकी ईगो ना टूटे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज अ इंसान हमारे साथ, एज अ ह्यूमन, कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी ईगो टूटे। हम चाहते हैं कि काम भी निकल आए और हमें अपनी ईगो को मारना भी ना पड़े, हमें झुकना भी ना पड़े, ठीक है? और इसी वजह से हम ट्रिक्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, जेलस करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ताकि ये वापस भी आएँ, मुझे चेस भी करें, लेकिन मुझे एक्सप्रेस भी ना करना पड़े कि मैं कितना प्यार करता हूँ। हालाँकि अंदर से मर रहे होते हैं, अंदर से बहुत दिल कर रहा होता है उनका कि आप उन्हें चेस करें, लेकिन ऊपर से वो कहते हैं मुझे तुम नहीं चाहिए। ऐसे एक्टिंग करते हैं। मैं आपको 6 वो चीज़ें बताऊँगा जिससे साफ ये पता चल रहा है कि वो आपको वापस हासिल करना चाहते हैं और वो गेम्स खेल रहे हैं। नंबर 1, दे आर एंग्री विद यू, ठीक है? अगर वो आप पे गुस्सा है या आपको गुस्सा शो कर रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट साइन है, ये बहुत अहम और मजबूत साइन ये है कि वो आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, आपको वापस चाह रहे हैं। बिकॉज इस चीज़ को समझिएगा, जो इंसान आपको वापस नहीं चाहता ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। वो आपके बारे में लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ट्रूली आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है। वो तंग आ चुका है, वो कहता है कि बस निकलो, करना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी भाई। ज़िंदगी में इतने काम हैं, इतना बिज़ी हूँ मैं, इतनी लाइफ़ मेरी अमेज़िंग है कि मैं तुम्हें क्यों मिस करूँ, क्यों तुम्हारी बात करूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन एंग्री है, गुस्सा शो कर रहा है, स्टेटस डाल रहा है, दोस्तों के सामने आपकी बुराई कर रहा है और गुस्से में उल्टी-सीधी बातें बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि मैं अब कभी बात नहीं करूँगा और मुड़ के नहीं देखूँगा और शक्ल नहीं देखूँगा और प्लीज़ मत आना और ये और वो। तो इट मीन्स अंदर से उन्हें दुःख हो रहा है। वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है। उनको जेलसी हो रही है, उनको एंगर है, उनको गुस्सा है, उनके अंदर आग लगी हुई है और ये अच्छी बात है। इस आग को आप बढ़ा सकते हैं। इस आग को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आपके अंदर आग ना लगे, जब आप बिल्कुल सुकून में रहें। वो कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, आप कहें ओके, मर्ज़ी, एज़ यू विश, मैं अपनी तरफ से सही थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, आपको अपनी तरफ से सही होना लाज़मी है। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी तरफ से भी सही नहीं होते, तभी फिर हम चेस भी करते हैं। अगर आपको ट्रूली पता हो कि यार मैंने बुरा नहीं किया इसके साथ, मैं अपनी तरफ से सही थी, या अगर आपकी कोई गलती थी और एक बार आपने माफ़ी माँग भी ली और क्लियर करने की कोशिश भी की और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुन रहा है, तो फिर तो जाने दें। फिर तो आपको मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चेस कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती है। तो इसलिए अगर वो आपको एंगर शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो टिक टिप्स एंड ट्रिक्स खेल रहे हैं आपके ऊपर, आपको वापस हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2 साइन ये है कि दे ट्राई टू गेट यू जेलस। वो आपको जेलस करना चाहते हैं। जेलस करने के बहुत से तरीके हैं। या तो वो किसी दूसरी लड़की के साथ पिक्चर लगाएगा, या वो स्टेटस लगाएगी इस तरह के कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाने वाले चले जाएँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ, और जानबूझ के वो चीज़ें करेगी या करेगा जो उसको पता है कि आपको फ़र्क पड़ता है देखने से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ आपने कहा था कि चलो चलते हैं नेक्स्ट वीक खाना खाने, वो आपके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब सडनली उसी चीज़ की वो पिक्चर लगा रही है, उसी रेस्टोरेंट की। इट मीन्स दे वांट टू गेट यू जेलस। वो आपको जेलस करना चाहते हैं। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार तुम वो अपनी ब्लू वाली शर्ट पहनना, और लड़का बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं पहन रहा, और जानबूझ के फिर ब्रेकअप के बाद उसी ब्लू शर्ट में पिक्चर लगाएगा। या लड़की को लड़का कहेगा कि तुम्हें छोटे बाल करने चाहिए अपने। मैं छोटी छोटी मिसालें इस तरह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और यहीं से रिलेशनशिप ख़राब होता है। एक दूसरे से आप छोटी छोटी डिमांड्स करते हैं,
कि तुम्हें इस तरह के बाल बनाने चाहिए और तुम्हें यूँ करना चाहिए और इतने बजे उठा करो और मुझसे ऐसे बात किया करो। तो यही चीज़ें जो है वो लड़ाई क्रिएट करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो अगर वो कुछ ऐसा कर रही है जो आप चाहते थे कि करे, यू नो, और अब वो अचानक से करने लग गई है, तो इट मीन्स ये भी होता है कि मैंने बहुत से देखा है और ये एक साइकोलॉजी में से कहते हैं कि यार ये एक निशानी है इस तरह की कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में हैप्पीनेस नहीं है। वो ये कि जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं तो वो शायद इतना पार्टी वार्टी नहीं करते, लेकिन ब्रेकअप के बाद आप कभी कभी देखते हैं कि वो एकदम पार्टी करने लग गए, बाहर घूमने लग गए। वो इसलिए क्योंकि एक तो उनको नई नई आज़ादी फील हो रही है, दूसरा वो आपको जेलस भी करवाना चाहते हैं कि यार मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, अगर तुम छोड़ के गए हो तो तुम्हारा ही नुकसान है और ये वो। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह आप दोबारा से चेस करें। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ये है माइंड गेम का कि वो अनइम्पॉर्टेंट मैसेज करेंगे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि वो अनइम्पॉर्टेंट मैसेज करेंगे आपको। अगर वो आपको अनइम्पॉर्टेंट मैसेज करें, फॉर एग्जांपल कोई बात इतनी ख़ास है नहीं लेकिन वो बस हाय, हेलो या कोई चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं या कुछ ऐसा, तो इट मीन्स दे मिस यू और वो गेम्स खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोबारा उन्हें चेस करें। चौथा सिग्नल जो इम्पोर्टेंट है वो है मिक्स सिग्नल। ठीक है, ज़्यादातर रिलेशनशिप में लोग मिक्स सिग्नल देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कन्वर्जेशनल घोस्टिंग। ठीक है, रिलेशनशिप साइकोलॉजी में से कहते हैं कन्वर्जेशनल घोस्टिंग। घोस्टिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। कन्वर्जेशनल घोस्टिंग यानी कि बात करना और फिर गायब हो जाना और फिर बात करना और फिर गायब हो जाना। और ये मैं बहुत देखता हूँ, मुझे जो क्लाइंट्स की कॉल आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कॉल करते हैं, और चाहे वो पाकिस्तानी बंदा हो, अमेरिकन हो, कहीं का भी हो, ये सेम चीज़ें मैं बार बार देख रहा हूँ कि सेम चीज़ें, सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि पार्टनर वापस आता है, फिर वो एक दो दिन बात करता है, फिर एकदम वो गायब हो जाता है। अब वो ये ट्रिक इसलिए खेलता है ताकि आपके दिल में स्पार्क जागे, आपके दिल में दर्द जागे और आप दोबारा उसे चेस करें, या आप परेशान हो जाएं कि वो वापस आएगा या नहीं। सो आपको काम रहना है, आपको इस चीज़ को समझना है कि वो जानबूझ के इस तरह की ट्रिक्स खेल रहे हैं। मे बी वो इमोशनली अनस्टेबल हैं या मे बी वो जानबूझ के आपको तंग करने के लिए कर रहे हैं, या चाहे जो भी हो, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना, आपको काम रहना है। जब जब वो खुद आए तब बात करनी है। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो है पुटिंग स्टेटस और वॉचिंग स्टोरीज। ठीक है, अगर वो स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है, या आपकी स्टोरीज को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है अगर, हाँ, फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है कि वो रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप किया, फिर ब्रेकअप के बाद वो गायब हो गए और अचानक 1.5-2 महीने बाद वो फिर आपकी स्टोरीज देख रहे हैं आजकल, तो इट मीन्स उनके दिल में कोई स्पार्क जाग रहा है, या वो मिस कर रहे हैं, या वो कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं लड़के लड़कियां कि सर वो मेरी स्टोरीज देखता है, क्या मैं उसको मैसेज करूं? नहीं, नहीं, इसका आंसर सिंपल है, नहीं करना मैसेज जब तक वो खुद ना करे। वो ऐसी हरकतें करते हैं इसलिए, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे चीज़ों को, आपकी पिक्चर्स, कभी कभी वो ढूंढ ढूंढ के आपकी पिक्चर्स लाइक करेंगे अच्छी अच्छी, ताकि आपके दिल में भी थोड़े अरमा जागे और आप सोचें कि यार ये अचानक से मेरी पिक्चर क्यों लाइक कर रहा है, क्या वो मुझे चाहता है, चलो मुझे बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना जब तक वो खुद आके मैसेज ना करे, माफ़ी ना मांगे, कोई वादे ना करे साथ रहने के, कुछ कुछ शो तो करे, कुछ एफर्ट। ऐसे नहीं करना क्योंकि उसने छोड़ा है ना इस चीज़ को, समझा करें। तो अगर वो इस तरह की घोस्टिंग कर रहा है, कन्वर्सेशनल घोस्टिंग, आज बात की कल गायब हो गया, 3 दिन बाद की फिर 4 दिन गायब रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको खामोश होकर बैठे रहना है और कोशिश करना है थोड़ा लेट लेट रिप्लाई करना है, थोड़ा कम कम बात करना है, ताकि वो आपके पास आएँ और वो उनको भी एंग्जाइटी फील हो कि इसको कोई और तो नहीं मिल गया। ठीक है, और आखिरी चीज़ जो साइन है, जो माइंड गेम्स वो खेलते हैं, वो ये कि दे वांट टू एक्सचेंज ओल्ड स्टफ। यस, ऐसा भी होता है कि वो आपको पुरानी चीज़ें वापस लौटाने की बात करेंगे, कहेंगे कि वो जो तुम्हारी शर्ट पड़ी मेरे पास पड़ी थी वो ले जाओ, वो जूते ले जाओ, या वो जो तुमने मुझे कुछ भी मोबाइल कवर दिया था, या कुछ भी इनसिग्निफिकेंट चीज़, कोई ऐसी चीज़ इसकी शायद इम्पोर्टेंट भी ना हो, इम्पोर्टेंस भी ना हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि किसी तरह बात स्टार्ट हो, किसी तरह गेम स्टार्ट हो, क्योंकि उनको पता है आप भी इमोशंस में हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने चेस किया था, तो वो विजन उनके दिमाग में है और उनको लगता है कि अभी आप फिर चेस करेंगे अगर मैं थोड़ी सी इसको बातों में लगा दूँ। तो इसलिए
वो इस तरह की अनसिग्निफिकेंट मैसेज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शर्ट वापस करना चाहती हूँ और ये स्टफ़ ले जाओ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी वो गुस्से में कहते हैं, कभी कभी वो प्यार से भी कहते हैं। वो सब तरह के ट्रिक्स आपके ऊपर खेलते हैं ताकि किसी तरह आप चीज़ करें, बस उनको मज़ा आता है। कभी कभी उनका मकसद आपको वापस हासिल करना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बस आप उन्हें चेस करते रहें, उनको एक वैलिडेशन मिलती रहे और वो सुकून में रहें और वो इधर उधर आराम से मुंह मारते रहें। सो ये चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ये माइंड गेम्स जो लोग खेलते हैं आपके ऊपर, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।